आज प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, इसमें तो बड़े इफ एंड बट्स और अगर मगर की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं या हुकूमत दूली की तरफ इलेक्शन कमीशन? देखें, पहली बात यह है कि ये फार्म 47 की जो हुकूमत थी पहले ये कहती थी कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और हम उसको मानेंगे, लेकिन इनको क्या मसला है, ये क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं काजी फैज साहब को और दीगर जजेस जो खास तौर पर ये मार्क्स देते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक नहीं बनती सीटें या इस तरह के और केसेस चल रहे थे वहां पर। तो जो ही फैसला आया उसके बाद आप देख लें कि फौरन ही यलगार शुरू हो गई, कभी किसी के जरिए कभी किसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी और कौन करवा रहा है, किधर से आ रही है, कौन भेज रहा है, तो सबको पता है। रीराइटिंग हो गई, रीराइटिंग कहां पर हुई है? देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ देने का इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस। वो कंप्लीट जस्टिस क्या है कि जिसकी गलती थी उसकी गलती तो जो है वो वहां पर ये हर केस में 187 लगेगा। वो अभी मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने कहा कि हलफनामे जमा कराने के लिए 3 दिन होते हैं, आपको 15 दिन दे दिए गए। नहीं, सबसे पहले आप देखें ना कि हमें आज़ाद किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने किया। और आज भी इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज के जरिए झूठ बोल रहा है। मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद जाकर मैंने आर ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं सर्टिफिकेट लेकर गया, अपना टिकट लेकर गया। देखें, हमें क्या जरूरत थी खुद आज़ाद होने की? हम तो पीटीआई से लड़ रहे थे, सारे लोगों को इमरान खान ने टिकट जारी किया और एक पूरी मीडिया के ऊपर चल रहा था कि ये टिकट जमा करवा रहे हैं, ये लास्ट डेट है, हमने नॉमिनेशन पेपर लिए, हमने उसके ऊपर पीटीआई लिखा, हम टिकट्स लेकर गए और टिकट जमा करवाए। उन्होंने कहा जी कि हमने आपका टिकट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का फैसला जो है उसके बाद कुछ लोगों ने खुद माना कि हमने टिकट जमा नहीं करवाए थे। शेख वकास अकरम साहब ने मेरे शो में कहा कि मैंने टिकट जमा नहीं करवाया था। अभी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। ये देखें, जिन लोगों ने टिकट जमा करवाए उनकी भी तफसील फैसले के अंदर आई, जिन लोगों ने टिकट जमा नहीं करवाए उनका भी आया कि जिन्होंने टिकट जमा नहीं करवाए, लेकिन ओवरऑल सब ने टिकट जमा करवाने के लिए रुजू किया। आगे से इनकार आया, किसी ने जमा करवाया और वो उसको कबूल नहीं किया गया और किसी को एक दफा हलफनामा देने के बाद उसको तब्दील किया जा सकता है, होना चाहिए, हो सकता है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये वोट जो है तहरीक इंसाफ को मिला है, इमरान खान को मिला है। तो इलेक्शन कमीशन की गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपने आजाद किया है, ये इनकी गलती नहीं है, पीटीआई के उम्मीदवारों की। आपने इनको आजाद किया, उस वक्त सो मोटो ले लिया जाता, जैसे आज दरख्तों पर लिया जा रहा है और आज एक आम मामले के ऊपर लिया जाता है, उस वक्त ले लिया जाता है कि मुल्क के अंदर एक आईनी बुरान होने जा रहा है और लोगों के यकीन करें, आपके अपने लोगों को यकीन नहीं है इस बात पे कि हमें हमारे हक में ये फैसला आ गया है। बैरिस्टर अली जफर को सुने, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हमने तो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांगी थी, ये तो हमें उम्मीद से ज्यादा मिल गया है, क्योंकि आप पिटिशनर थे ही नहीं। देखें, इस मामले को उलझाया कैसे जा रहा है? उलझाया ऐसे जा रहा है कि हमें कर दिया गया आजाद। जब हमें आजाद किया गया तो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, तो जब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए तो हम डेफिनेटली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी बन गए। तो फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जाना था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया, देखा गया और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर कहा कि जनाब नहीं, उन्होंने टिकट जमा नहीं करवाया। ये तो फॉर्म के अंदर इतने उम्मीदवारों ने लिखा था पीटीआई, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया। हमने जब बताया तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की गलती है कि उसने हमें आजाद किया। हम तो बतौर पीटीआई उम्मीदवार गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट इंसाफ देते हुए जो उम्मीदवार थे हमारे पीटीआई के, वही उनको ही वोट दिया है लोगों ने और उनको इमरान खान को वोट दिया है लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, इसको देख के आप क्या समझे हैं? अमल दरामद होगा इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए। और देखें, 8-5 से फैसला है, इसको देख के ये लग रहा है कि ये मुशावरत जारी है। देखें, फैसला आया, फैसले के बाद मुशावरत, आप पार्टी हैं, आप पार्टी बने बैठे हैं। आइन के अंदर बड़ा क्लियर है कि जो मखसूस नशिस्तें जिसका हक है उसको मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रहे हैं उनका हक था ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल किया गया क्योंकि हम आजाद हो गए। इलेक्शन कमीशन की गलती थी, इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। पिटिशनर बन जाती, कहती जी हमें दे, हमारा हक है। नहीं, देखें, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जब शामिल हुए तो हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जाना था। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला किया तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो है पीटीआई के साथ तो हाथ हुआ है, तो पीटीआई पार्टी ने हमने दरखास्त दे दी। नहीं, हमने दरखास्त दे दी, हमने दरखास्त देकर हमने ज्वाइन किया और हम पीटीआई की तरफ से चले गए। क्योंकि जब मामला वहां पर उठाया गया, ये देखा गया कि जनाब इनको कैसे आजाद किया गया, तो फिर हम गए, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, इनका हक थी। और उसी मामले के ऊपर 13 तारीख के तरफ जो है घड़ी जो है 13 जनवरी की तरफ ये लौटी है। अब ये मुख्तदर हल्कों ने और हुकूमत ने तो फैसले पे अमल दरामद उन्होंने कहा है कि हतमी फैसला कर लिया है कि नहीं होने दिया जाएगा। पार्लियामेंट की तरफ से अमल दरामद नहीं होता तो क्या होगा? फिर तसादुम की तरफ मामला आ जाएंगे। फायदा वैसे इसका किसी को भी नहीं होता है। तसादुम कौन चाहता है? कौन कर रहा है? आज भी लोग अमन के लिए निकले। यही मरियम नवाज
जब इनके वालिद को रिलीफ दिया जा रहा था, जब इनके केसेस खत्म किए जा रहे थे, जब बायोमेट्रिक के लिए मशीनें एयरपोर्ट के ऊपर जा रही थी, जब इन्हें बरी उज़ेमा किया जा रहा था, जब नैब आकर इनके हक में बयान दे रहा था, बड़ा एतराज था उस वक्त आप लोगों को। उस वक्त जो है, उस वक्त इनको कोई मसला नहीं था। जब 4 बजे के बाद ये अदालत लगी और इन्हें कहा गया कि आप आ रहे थे लंदन से, पहले लोगों ने कहा कि जनाब इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा, सीधा जलसे में खड़े होकर जनाब तकरीरें कर रहे हैं। 4 साल बंदा एक इश्तिहारी रहा हो, ठीक है, यहाँ पर एक इमरान खान का वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ, जमान पार्क ऑपरेशन हुआ, बीबी साहबा वहां पर मौजूद थी और वहां ऑपरेशन दरवाजे तोड़े गए, वहां जिस तरह से पुलिस वहां पर धावा बोली, जिस तरह से चैलेंज बरसाई गई, एक वारंट जारी हुआ था कि आप आकर पेश नहीं होते, और यहाँ प्रोटोकॉल दे रही है।